शहर में आंधी और हल्की बारिश के साथ एक भयंकर तूफान आया था। इसके कारण बिजली के खंभे गिर गए थे और शहर की बिजली चली गई थी। स्टीव अकेला अपने घर में फंस गया था। वह अकेला ही घर में इधर उधर भटकते हुए अचानक 4 दरवाजों के सामने आ गया था। पहले दरवाजे के अंदर बड़े बड़े पत्थर भरे हुए थे और दूसरे दरवाजे के अंदर बहुत भयंकर आग जल रही थी। तीसरे दरवाजे के पीछे बड़े बड़े दांतों वाले चरखे लगे हुए थे, स्टीव को काट कर मार सकते थे। और चौथे दरवाजे के पीछे एक समुद्र था। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्टीव को कौन से दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए? जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि शहर में तूफान की वजह से बिजली नहीं आई है। अब जबकि बिजली के बिना चरखे घूम नहीं सकते हैं, तो स्टीव दरवाज़ा नंबर 3 से आसानी से बाहर निकल जाए। एक चोर ने जेल से भागने की योजना बनाई। उस चोर ने कुछ सामान जैसे जूते, कपड़े और एक बर्गर लिया और उसे एक बैग में पैक करके वहाँ से चल दिया। चलते चलते आगे रास्ते में उसे 3 दरवाजे मिले। अब पहले दरवाजे के पीछे पुलिस खड़ी थी, जो चोर को पकड़कर फिर से जेल में बंद कर देगी। और दूसरे दरवाजे के पीछे एक जल्लाद है, जो उसे फांसी पर लटका देगा। और तीसरे दरवाजे के पीछे एक बुलडॉग है, जो बहुत भूखा था। तो अब क्या आप बता सकते हैं कि चोर को बाहर भागने के लिए कौन सा दरवाज़ा लेना चाहिए? सोचो सोचो। चोर अपना बैग खोलता है और उसमें से बर्गर निकालकर थोड़ी दूर रख देता है। बुलडॉग बर्गर देखकर उसे खाने चला जाता है और चोर आसानी से बचकर भाग जाता है। 4 दोस्त एडवेंचर के लिए शहर से दूर जंगल में गए थे। अचानक उन पर किसी ने हमला कर दिया और उनको बंदी बना लिया। जब टॉम को होश आया तो उसने अपने आप को अपने हमलावर के सामने खड़ा पाया। उस हमलावर ने कहा कि मैंने आपके तीनों दोस्तों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया है। पहले दोस्त के कमरे के अंदर एक जिंदा लाश है, दूसरे दोस्त के कमरे के अंदर एक भूखा शेर है और तीसरे दोस्त के कमरे के अंदर एक टाइम बॉम्ब है, जो कि 1 मिनट के बाद फट जाएगा और तुम केवल अपने किसी एक दोस्त को बचा सकते हो। तो अब तुम कौन सा कमरा चुनोगे दोस्तों? क्या आप बता सकते हैं कि टॉम को कौन सा कमरा चुनना चाहिए? आश और शेर ने तो पहले ही दोनों दोस्तों को मार दिया होगा, लेकिन तीसरे दोस्त के कमरे का बॉम्ब फटने में अभी भी 1 मिनट बाकी है। तो टॉम तीसरे कमरे वाले दोस्त को बचाने की कोशिश करेगा। रॉनी अपना काम करके बैंक से बाहर निकलकर अपनी पिकअप कार का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक वैन आकर उसके सामने रुकी और उसका किडनैप कर लिया। जब रॉनी की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बेसमेंट के तहखाने में पाया। आगे बढ़ने पर उसके सामने 3 दरवाजे थे। उन दरवाजों के ऊपर कुछ चित्र बने हुए थे। रॉनी को उन चित्रों के साथ एक पेपर पर कुछ नंबर और एक घड़ी भी मिली। अब उन नंबर्स, घड़ी और दरवाजों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रॉनी को कौन से दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए? ध्यान से देखिए, उस कागज पर जो नंबर है उसको घड़ी के नंबरों से मिलाने से दरवाजे के ऊपर जो चित्र है उनमें से पहले वाले चित्र से मिलता है। इसलिए रॉनी को दरवाजा नंबर येंग से बाहर निकलना चाहिए। सोमवार को सुबह मेहुल के घर पर जेनी की लाश मिली। डिटेक्टिव मेहुल उन 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उसके घर पर मौजूद थे। बेटी: सर, मैं कल रात से ही अपने एक दोस्त के घर पर पार्टी करने गई थी। मैं अभी अभी वापस घर आई हूँ। कुक: सर, मैं हर सुबह सब्जियां लाने मार्केट जाता हूँ। आज मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नौकरानी: सर, मैं मैडम के कपड़े लाने के लिए कल शाम को ब्लैक फ्राइडे मार्केट गई थी, इसलिए मुझे भी कुछ नहीं पता है। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला था कि जेनी का मर्डर कल रात को किया गया था। क्या आप इन तीनों की बातों को सुनकर पता लगा सकते हैं कि मर्डर किसने किया है? बेटी ने, कुक ने, या फिर नौकरानी ने? नौकरानी ने मेहुल को कल रात के बारे में बताया था। इसका मतलब है कि उसको पता था मर्डर कल रात को हुआ है, इसलिए नौकरानी ही मर्डरर है। सारा ने एक ब्यूटी प्रतियोगिता जीती थी। प्रतियोगिता लगभग 10 बजे समाप्त हो गई थी, जिसके बाद सारा वॉशरूम में चली गई थी और वहीं सारा का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल मामले की जांच करने के लिए घटना स्थल पर आता है और 2 चीजों को देखता है। पहला, सारा का मुकुट गायब था और दूसरा, घड़ी। सारा की घड़ी सारा और उसके मर्डर के बीच लड़ाई का संकेत दे रही थी। घड़ी 10:04 पर बंद पड़ी थी, जो शायद सारा के मर्डर का समय होगा। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। पहला प्रतियोगी: सर, मैं तो अपनी प्रेमिका के साथ फोटो खींचवा रहा था। कैमरामैन: सर, मैं तो सभी प्रतियोगियों की फोटो ले रहा था। प्रोड्यूसर: सर, मैं तो वीडियो कॉल पर अपनी वाइफ से बात कर रहा था। तीनों लोगों के बयानों और तस्वीरों को देखते हुए
क्या आप मर्डरर को पहचान सकते हैं? पहला प्रतियोगी, दूसरा कैमरामैन या तीसरा प्रोड्यूसर। कैमरामैन के पास 10:04 पर सारा की एक फोटो है, लेकिन सारा उससे पहले ही मर चुकी थी। कैमरामैन ने फोटो का टाइम बदल दिया था, तो कैमरामैन ही सारा का मर्डरर है।